ही दुर्बल मेरी हालत पड़े हैं पाँव वो बेटा तू ही दुर्बल मेरी हालत पड़े हैं पाँव वो बेटा निहारो सुदामा जी ने महाराज द्वारपालों से कहा जाकर के बता देंगे हम द्वारिकाधीश के मित्र हैं। द्वारपाल समझ अरे ये और द्वारिकाधीश के मित्र हो सकते हैं, लेकिन द्वारपालों ने कहा आप कहते हो तो ही रुको, मैं द्वारिकाधीश के पास जा करके बता गया हूँ। भगवान के पास द्वारपाल गया महाराज तो प्रणाम किया। भगवान सोचे कि द्वारपाल इस समय कभी नहीं आता तो आज क्यों आ गया यहाँ। और भगवान उसी दिन से इस दिन से साधु भेष में गए थे सुदामा के यहाँ, उसी दिन से भगवान सुदामा के आने की प्रतिज्ञा भी कर रहे थे। देखो कब आते हैं प्रतिज्ञा कर रहे थे। द्वारपाल पहुंचा, प्रणाम किया, कहा प्रभु द्वारिकाधीश भगवान द्वार पर एक व्यक्ति आया है, स्वाम को अपना मित्र बताता है। भगवान को तुरंत समझ गए थे महाराज कि हमारे मित्र सुदामा जी ही आए हैं। लेकिन कथाकार लोग कभी लोग कहते हैं कि स्वरूप पूछना पड़ा भगवान का कि स्वरूप कैसा है बता दीजिए। स्वरूप कुछ नहीं पूछना पड़ा महाराज, कुछ नहीं पूछना पड़ा। भगवान तुरंत समझ गए थे, मित्र बताया ना। भगवान दौड़ पड़े महाराज, दौड़ करके आए द्वार पर सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। भगवान मित्र ही उनके लिए बहुत विशेष था, स्वरूप पूछना ही नहीं पड़ा कि कैसे हैं कैसे नहीं है, कैसे दिखते हैं कैसे नहीं है। दौड़े दौड़े आए महाराज, हृदय से लगा करके परम पिता परमात्मा रोने लगे महाराज। अरे मित्र अभी तक हमारी बात नहीं आई। महाराज देख देख भगवान से सीखिए। भगवान भीतर ले आए महाराज, अपने सिंहासन पर बैठाया भगवान ने और स्वयं भगवान सुदामा जी के चरणों के पास बैठे महाराज। सारी पटरानियां सुनने लगी, अरे कौन आ गया कौन आ गया, जिसके पैर के पास स्वयं द्वारिकाधीश बैठे हुए हैं। सारी पटरानियां सब आश्चर्य में पड़ गए, अरे कौन है, स्वरूप भी तो अच्छा नहीं है, अरे कौन है आगे। भगवान जो है सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बैठाए। भगवान बड़े प्रसन्न हैं, वो बड़े खुश हैं। भगवान इसके बाद सुदामा जी के स्वरूप को देखने लगे महाराज। पैर की तरफ देखा तो रक्त बह रहा था। भगवान का हृदय विदीर्ण हो गया महाराज। बहुत हुआ, प्रभु को कहने लगे, अरे मित्र क्या हमारी याद आज तक तुम्हें नहीं आई, बहुत पहले चले आए हो क्या। सुदामा जी महाराज आज इतने दिन बाद मिले हैं, प्रेम में कुछ चाहिए नहीं उनको, कुछ लेने नहीं आए महाराज। आए तो हैं लेकिन मन में बना के आए हैं कि मैं कुछ मांगूंगा नहीं, बस मित्र से मिल लूंगा, यही बहुत है, मांगूंगा नहीं कुछ महाराज।
सुदामा जी आज इतने दिन बाद मिले, रोने लगे भगवानों को देख करके महाराज। भगवान ने महाराज सुदामा जी के भगवान ने सुदामा जी के स्वरूप को देखा, इतना दुख हुआ, भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धुला महाराज। धुले ही नहीं महाराज, क्या किए? पावन धोए चरण रामृत लीना, 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 चंदना दिया महाराज। भगवान ने क्या किया? पांव धुला, पहले पांव धोए चरणामृत लीना। महाराज भगवान बड़े प्रसन्नता से उसको पान भी दिए। महाराज हम आप अपने गुरुजन का प्रभु के चरणोदक लेने में शर्म करते हैं, स्वयं साक्षात द्वारिकाधीश सुदामा जी के चरणों को धुल करके उनके चरणोदक का पान किए भैया, और चंदना ले पूजन की ना, चंदन इत्यादि से बढ़िया से पूजन किए महाराज। देखिए महाराज, देखिए एक प्रधानमंत्री आ जाए महाराज अपने यहाँ, तो हम आप क्या करेंगे? बढ़िया बढ़िया बड़ा से बड़ा माला ले जाके पहनाएंगे, बढ़िया बढ़िया फूल भेंट कर देंगे। लेकिन अगर एक संत आ जाएगा महाराज, तो हम आप उसके चरणों में गिर जाएंगे, उसके चरण रज को लेंगे, इससे महाराज लाभ प्राप्त होने वाला है। संतों के चरण रज का महाराज इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव है जो कहीं नहीं कर सकता है। इसके बाद प्रभु जो है हाल चाल पूछे कैसे है कैसे नहीं, प्रभु सब जान रहे हैं महाराज, लेकिन जान करके पूछते हैं, कुछ तो पूछा जाए। बाकी प्रभु तो सब जान रहे हैं क्या है कैसे है, सब समझ रहे हैं। भगवान ने पूछा, ये बताओ हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा होगा नहीं? तो महाराज सुदामा जी सब पूछा गया, अरे कौन सा बहुत बड़ा उपहार भेजा है तो सुदामा जी जब सब जाने लगे, भगवान समझ गए, और तुम जो अपनी कान में पोटली दबाए थे उसको हंसी हंसी में महाराज आनंद आनंद में पोटली लिए, पोटली खोले, जैसे एक कण तंदुल प्रभु ने गाया, सुदामा को एक नोट प्रदान कर दिया महाराज, मात्र एक कण तंदुल से एक नोट कर दिया। दूसरा महाराज खाने के लिए बड़े सारे प्राणियों ने कहा अपने लिए भी कुछ रहने दोगे नहीं दोगे महाराज। बगैर कुछ मांगे, कुछ नहीं मांगा सुदामा जी ने, परमात्मा ने सब कुछ दे दिया, सुंदर महल दे दिया, बढ़िया बढ़िया हीरे जवाहरात सोने सब दे दिया महाराज। समय आया सुदामा जी ने कहा हमें चलना भी चाहिए, क्योंकि आपकी भाभी अकेले हैं, प्रतिज्ञा करती होंगी हमारी। भगवान ने महाराज बढ़िया से अपने रथ को सजा करके सुदामा जी को विदा किया, प्रणाम किया। सुदामा जी चले महाराज, तो खुश तो बहुत हैं, लेकिन यही बात सोचते हैं कि हमने मांगा कुछ नहीं, पहुंचते सुशीला हमने झगड़ा करने लगे, तो वहां करने क्या गए थे आप? हमने तो भेजा था कुछ मांग के आइएगा ना। लेकिन सुदामा जी सोचते हैं क्या मांगना, कुछ नहीं। लेकिन महाराज जब सुदामा जी पहुंचे ना, पहुंचने से पहले भगवान ने सब कुछ दे दिया था। पहुंचे तो अपना ही घर नहीं पहचान पाए, जहां कुटिया वहां सुंदर महल देखे विस्मृत हो गए कि मैं कहीं दूसरे नगर में आ गया क्या। सुशीला जी ने भीतर से आवाज लगाई, अरे